कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और जो अभी के संकेत आ रहे हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। ठीक ठाक क्लोजिंग तो हुई थी, अमेरिकी बाजारों में कोई चिंता की बात नहीं थी, तो क्या एग्जैक्टली हुआ है बीते हफ्ते और अब आगे किन ट्रिगर्स पर रखनी नजर? तो थोड़ा कंसोलिडेशन के दौर में हमने देखा है, पिछले हफ्ते भी बाजार थे, अभी भी वैसा ही आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कोई ऐसे नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं आए, पर कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं आया, तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आपने होते हुए नहीं देखा है। आज सुबह भी अगर आप देखें तो थोड़े मिले जुले कह सकते हैं, हल्के सुस्त ही संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, बट कोई ऐसी खराब खबर या ट्रिगर्स बाजार के लिए आते हुए नहीं दिखे। इनफैक्ट फ्राइडे को तो 2 दिनों की सुस्ती के ट्रेंड को यूएस ने ब्रेक किया था, स्पेशली डाउ ने, जहां पर आपने 200 अंकों की बढ़त देखी। हालांकि नैस्डैक एकदम सपाट बंद हुआ, लिटरली 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, पर S&P 500 और जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, उसमें करीब ½ % की आपने तेजी जरूर देखी थी। तो ओवरऑल ठीक ठाक हैंडओवर मिला है। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर हमने फ्राइडे को भी देखा, बट पूरा हफ्ता ही वैसे आपको होते हुए दिखा था अमेरिका के लिए। बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 3.8% पर है, वहां पर भी कोई ज्यादा ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं। कुछ और फेड स्पीकर्स की कमेंट्री भी आई है और वो काफी हॉकिश रही है, तो कोई ऐसी राहत देने वाली फेड की कमेंट्री आपको एज सच आते हुए नहीं दिखी है। तो ये मानना कि फेड पिवट के लिए तैयार हो चुका है या करने वाला है, अभी तक तो ये संकेत नहीं मिल रहे हैं, बट देखना पड़ेगा आगे जाकर ये कैसा रहता है। कुछ और रिटेल कंपनीज हैं यूएस की, उनके नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। बट एज सच कुछ ज्यादा खास एक्शन आपने अमेरिका में नहीं देखा। इनफैक्ट अगर आप पिछले हफ्ते की भी बात करें तो डाउ एकदम सपाट बंद हुआ है, लिटरली -0.1% की गिरावट देखिए, तो एकदम सपाट रहा। S&P 500 करीब 0.3% नीचे था, नैस्डैक भी 0.5% ही, ½ % ही नीचे बंद हुआ है। तो एज सच कोई बड़ा एक्शन आपने यूएस में पिछले हफ्ते नहीं देखा। स्पेशली जो लास्ट 3 डेज थे पिछले हफ्ते के, वो तो काफी इंट्राडे में वॉलेटाइल थे, बट रेंज बहुत ही छोटी आपने होती हुई देखी थी। अब देखते हैं इस रेंज से बाहर निकलते हैं या नहीं अमेरिकी बाजार। जहां तक यूरोप की बात है, फ्राइडे को करीब आधे से 1% की बढ़त रही, तो वहां पर भी ठीक ठाक संकेत थे। बड़े संकेत आपको कमोडिटी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर पिछला हफ्ता कमोडिटीज के लिए काफी गिरावट वाला रहा। चौतरफा गिरावट आपने फ्राइडे के भी सेशन में देखी। इनफैक्ट कच्चे तेल पर अगर देखें तो फ्राइडे को करीब 2.5% गिरा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो $10 की गिरावट पिछले हफ्ते आई है, और 7 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको ब्रेंट दिख रहा है इस समय $87 पर ट्रेड करता हुआ, तो वहां पर आपने बड़ी गिरावट देखी है। लगातार दूसरी वीकली गिरावट आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं। जिस तरह से चीन के बड़े शहरों में कोविड प्रतिबंध लग रहे हैं, मांग गिरने की आशंका है, कुछ और कमेंट्री वहां से आ रही है, उसके डर से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर तो दबाव बना हुआ है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि 90 के नीचे नहीं, बल्कि 88-87 पर आपको कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। WTI भी ऑलमोस्ट 80 पर आ गया, तो बड़ी राहत की बात कच्चे तेल से आ रही है। सोने में भी आपने पिछले हफ्ते करीब 1% की गिरावट देखी, 1750 पर ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट उससे थोड़ा नीचे ही है इस समय। और बाकी बेस मेटल्स में आपने बड़ी गिरावट देखी है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, भारी गिरावट यहां पर आती हुई देखी है। तो कमोडिटी बाजार के सुस्ताने के संकेत आ रहे हैं, एज सच एक पॉजिटिव है, बट डिमांड को लेकर एक चिंता बनी हुई, तो देखते हैं कैसा एक्शन यहां पर बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स भी आपको ऊंचाई से तो हल्का होते हुए दिखा है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। जहां तक ये इस हफ्ते की बात है, वैसे उतना एक्शन पैक्ड नहीं है, क्योंकि मंथ एंड की तरफ अब आप मूव कर रहे हैं। हमारी मंथली एक्सपायरी ऑफ कोर्स है, बट एक बड़ा ट्रिगर है, FOMC की बैठक के मिनट्स जारी होंगे। अब क्या असल सोच विचार है, हालांकि कुछ कमेंट्री ऑलरेडी आ चुकी है फेड के सदस्यों से, बट बैठक में क्या डिस्कस हुआ, आगे के पाथ पर क्या चर्चा हुई, रेट्स पर उनकी क्या सोच विचार है, ये हमें पता चलने वाला है। यूएस में छोटा हफ्ता है, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है, फ्राइडे को हाफ डे रहेगा, थैंक्स गिविंग बड़ा फेस्टिवल है, और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती हैं। तो ये दिखाएगा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट यूएस में कैसा है इस समय, स्पेशली रेट हाइक्स के बाद। क्या फेस्टिव सीजन में इतनी ही बड़ी सेल्स या बिक्री होने वाली है या नहीं, ये आपको फ्राइडे को पता चलेगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। कुछ और रिटेल कंपनीज के यूएस के नतीजे आएंगे, और साथ ही OECD ग्लोबल इकोनॉमिक का अनुमान जारी करेगा। तो उतना बड़ा ट्रिगर नहीं है, बट हाँ, यूएस का ये थैंक्स गिविंग हॉलीडे, ब्लैक फ्राइडे सेल्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली FOMC बैठक के जो मिनट्स जारी होंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इंटरेस्टिंग है, ये हफ्ता छुट्टी वाला भी रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, और इंपॉर्टेंट ट्रिगर और डेटा वाला भी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।